हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है झारखंड ज्ञान चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड के प्रमुख मेलों के बारे में और सॉल्व करेंगे कुछ प्रश्नों को। तो आज हम सबसे पहले जिस मेले के बारे में डिस्कस करेंगे वो है नौमी डोला मेला। आयोजन जो स्थल है, कहाँ ये मनाया जाता है, तो वो टाटी सिल्वे रांची में मनाया जाता है और रांची झारखंड की राजधानी भी है। जो आयोजन की जाती है वो किस टाइम में की जाती है, तो ये जो टाइम है वो है चैत महीने का जो कृष्ण पक्ष है उसकी नौमी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और विशेषता मतलब कौन सी देवी या देवता की पूजा की जाती है, तो यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियों की पूजा की जाती है। उसके बाद जो अगला मेला है वो है मंडा मेला, और जो आयोजन ये मुख्यतः हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो आदि जिलों में ये मनाया जाता है। जो आयोजन तिथि है, टाइम है, वो है बैसाख, जेठ, आषाढ़। मुझे लगता है कि ये इंग्लिश महीनों में मई, जून और जुलाई या अप्रैल, मई, जून और जुलाई के आसपास मनाया जाता है। विशेषता जो है, यहाँ जो होता है, जो भक्त श्रद्धालु होते हैं वो खाली पैर मतलब नंगे पैर चलकर, आग पर चलकर अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं। लोगों की आस्था प्रदर्शित करने की भी अलग अलग तरीके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, जो अगला मेला है वो रथ यात्रा मेला है, और इसका जो आयोजन होता है वो जगन्नाथपुर, रांची में होता है। आयोजन तिथि मतलब कौन सा टाइम में ये आयोजित होती है, तो ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया एवं तृतीया एकादशी को इसका आयोजन होता है। विशेषता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। हमें पता है कि उड़ीसा का जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे भी रथ यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद जो अगला मेला है वो है श्रावणी या सावन मेला। आयोजन स्थल जो है वो वैद्यनाथ धाम, देवघर। आयोजन तिथि श्रावण महीना मतलब एक महीने पूरे महीने मनाया जाता है। और विशेषता है कि शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। जो देवघर है वो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी है। और ये जो मेला ये जो टाइम है पूरे सावन, यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो सुल्तानगंज से गंगा का जल जो है वहाँ से लाते हैं और शिव की जो शिवलिंग है उसे समर्पित करते हैं या उसे अर्पित करते हैं। उसके बाद जो अगला मेला है वो है हाथीमा पत्थर मेला। इसका जो आयोजन स्थल है वो बोकारो के फुशरो में ये आयोजित होती है और आयोजन तिथि मकर संक्रांति है। उसके बाद जो अगला मेला होगा इस कड़ी में हमारा, आज हम मेलों के बारे में ही ये वीडियो हमारा जो है वो मेलों के बारे में ही है। तो अलग अलग मेलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि झारखंड के अलग अलग जिलों में कहाँ कौन सा मेला मनाया जाता है या लगता है। तो अगला जो मेला है वो सूर्यकुंड मेला है। आयोजन हजारीबाग, स्थल जो है हजारीबाग। आयोजन तिथि मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक आयोजित की जाती है। मतलब ये मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है ये मेला और अगले 10 दिनों तक मनाया जाता है, लगता है। और सूर्यकुंड हमें जैसा कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक गर्म जल कुंड है सूर्यकुंड। और ये जो पानी जो यहाँ से निकलता है वो बॉडी स्किन जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये इसके बारे में तो हमने जाना ही। अब अगला जो है वो नरसिंह स्थान मेला है, ठीक है। और ये आयोजन जो इसका स्थल है वो हजारीबाग इसका भी है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, आयोजित की जाती है। और विशेषता ये मुख्यतः शहरी मेला है, मतलब शहर के लोग ही यहाँ पे जुटते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। मतलब ज़्यादा भीड़ जो होती है वो शहर के लोगों का ही होता है। मेला का नाम जो है अगला वो हिजला मेला है और आयोजन स्थल दुमका। आयोजन तिथि जो है वो शरद ऋतु फरवरी मार्च में, ठीक है। और विशेषता ये है कि मयूराक्षी नदी के किनारे ये मेला आयोजित होता है। कौन सा मेला? हिजला मेला। इस मेले का प्रारंभ जो है 1890 ईस्वी में संथाल परगना के जो उस समय उपायुक्त थे, तत्कालीन उपायुक्त कास्टेयर्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी। फिर हम बात करेंगे कुंदा मेला के बारे में। और ये जो आयोजित होती है वो कहाँ होती है? चतरा के प्रतापपुर में। फागुन शिवरात्रि भी आप सभी को पता ही होगा। विशेषता है इस मेले का आयोजन पशु के मेले के रूप में आयोजित की जाती है। मतलब ये एक तरह का पशु मेला है। कुंदा मेला जो है वो पशु मेला है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और मेलों के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कहाँ आयोजित होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गांधी मेला या रामरेखा मेला जो है वो सिमडेगा में आयोजित होती है। तुर्की मेला चाईबासा में। बिंदु धाम मेला जो है वो साहिबगंज, ठीक है।
उर्ष मेला जो है वो गुमला में लगता है, जतराही मेला चतरा में, और बुढ़ई मेला देवघर में। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेलों के बारे में जाना, और पिछले 1.5 सालों से हम अभी अपने घरों में बंद हैं, तो मेलों के बारे में पढ़ के थोड़ा अच्छा लगा होगा। जब हम भीड़ भाड़ में, हम भी कभी मेलों के हिस्से हुआ करते थे, तो उस चीज़ों के बारे में जानते हैं, मतलब जानते क्या हैं उस मेलों के बारे में जाने, और कैसा होता है, एक तरीके का माइंड मैपिंग स्टार्ट हो जाता है कि मेलों में बहुत भीड़ होते हैं, तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज कुछ प्रश्नों को, ठीक है, कि कितना हमने सिलेबस को पढ़ा है और कितनी चीज़ें हमें याद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो प्रश्न है पहला, वो है झारखंड में अधिकांश लोहा किस लौह अयस्क में मिलता है? तो ये जो इसका है, ऑप्शन ए ब्रोमाइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी मैग्नाइट, और ऑप्शन डी जो है सिडराइट। जो राइट ऑप्शन है वो है हेमेटाइट। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, झारखंड के प्रमुख खनिजों एवं उनके प्रमुख जिलों का सही युग्म है, मतलब यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा जो मिनरल है वो कहाँ पाया जाता है, मतलब कौन सा प्रमुख खनिज है वो कौन से जिले में पाया जाता है। तो सबसे पहले लौह अयस्क जो है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, मैच करते हैं। सबसे पहली बात, जो लौह अयस्क है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, कोयला जो है धनबाद, ये हमें पता ही है, अब्रक हजारीबाग, और बॉक्साइट लोहरदगा। तो इस क्रम में सबसे जो हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन बी। ठीक है, सुवर्ण रेखा विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है? क्या ये बूढ़ाघाट पे है, या रजरप्पा पे, या दसम पे? तो ये जो जलप्रपात या परियोजना है वो है हुंड्रू पे। ठीक है, झारखंड राज्य का सबसे अधिक दशकीय, मतलब 2011 से 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? मतलब सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच में, तो वो कौन सा जिला है? तो वो है कोडरमा। ठीक है, झारखंड राज्य का सबसे कम दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है धनबाद। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर झारखंड राज्य की कौन सी नदी घाटी परियोजना आधारित है? तो ये है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, यूरेनियम अयस्क का भंडार पाया जाता है लिट्टीपाड़ा, घाटशिला, नोवामुंडी या फिर जादूगोड़ा। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है जादूगोड़ा। ठीक है, झारखंड राज्य में हरी, पीली, नीली व श्वेत क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में सुधार, शोध और विकास आयोग का गठन किया था? तो ये है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हुंड्रू, दसम तथा जोन्हा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आप जो राइट ऑप्शन होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना, मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, हजारीबाग और रांची पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये है दामोदर नदी है, जो झारखंड का हजारीबाग पठार और रांची का पठार को अलग करती है। भारत में कोयले के कुल भंडार में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो ये है पहला, छोटा नागपुर पठार है। मतलब किस प्रकार का पठार है? तो ये क्या ऑप्शन है? ये एक अग्रहारी पठार है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, या एक समप्राय भूमि है। तो जो इसका ऑप्शन डी है, एक समप्राय भूमि है झारखंड, मतलब छोटा नागपुर का पठार। हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जो हिरनी जलप्रपात है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, झारखंड राज्य की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? पहली तो धान है, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी जो है वो मक्का है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में झारखंड राज्य का साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है? लिटरेसी रेट तो क्या है? यहाँ 32वां स्थान है पूरे देश में। झारखंड राज्य में कृषि का स्वरूप कैसा है?
ऑप्शन ए व्यावसायिक कृषि होती है यहाँ पे, जीवनदायी, ऑप्शन सी निर्यात प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन बी है जीवनदायी कृषि यहाँ के लोग करते हैं। मैथन तिलैया बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए दामोदर नदी पे, ऑप्शन बी बराकर नदी पे, ऑप्शन सी कुनार नदी पे, या ऑप्शन डी बोकारो नदी पे। तो जो ऑप्शन बी है वो बराकर नदी पे ये तीनों बांध बनाए गए हैं, मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? तो जो धनबाद है वो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है। झारखंड राज्य वनों से प्राप्त पदार्थ पर आधारित किस उद्योग में भारत का प्रथम स्थान रखता है? तो ये लाह उद्योग जो है उसमें झारखंड राज्य की सीमाओं को सुमिलित करें, मतलब यहाँ पे मैच करना है कि झारखंड राज्य के कौन से भाग में कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में बिहार है। दक्षिण में कौन सा जिला है? तो दक्षिण में कौन सा है? उड़ीसा। पूरब में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये सारे हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष व महिला साक्षरता दर कितना है? तो ये कितना है? 76.84 पुरुष मतलब मेल और 55.4% महिला फीमेल लिटरेसी रेट है। बादाम का किला किस जिला में स्थित है? तो ये जो है वो हजारीबाग में है। मैं आशा करती हूँ कि ये कंटेंट और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है, तो ये 28वां है। भारत सरकार द्वारा किस उद्यान या अभ्यारण्य को बाघ परियोजना चलाई जा रही है? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितना मीटर है? तो ये है ऑप्शन ए 661 मीटर। जैन धर्म के कितने तीर्थकारों ने समेत शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो ये है 20, ऑप्शन बी। भारत द्वारा उत्पाद तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का भाग है, मतलब कितना प्रतिशत भाग ये उत्पादित करती है? तो ये 60%। ठीक है। दलहन का मुख्य उत्पाद जिला कौन सा है? तो ये जो है पलामू। सबसे अधिक दलहन यहीं पे झारखंड में उत्पादित किया जाता है। तिलहन का मुख्य उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? तो ये दलहन और तिलहन के लिए दोनों पलामू हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो स्वर्ण रेखा 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। किसकी किसकी? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो ये 3 राज्यों, तो ऑप्शन बी है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये है लाल मिट्टी। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सारंडा वन जो है उसको। झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये है पलामू में। ठीक है। झारखंड में जौ का सर्वाधिक, तो ये पलामू है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो के साथ आती रहूँ। तब तक के लिए आप सभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें।